चढ़ता पारा, बढ़ती गर्मी। प्रदेश में अब पारा लगातार बढ़ने लगा है। हरियाणा में मौसम ने अपने कड़े तेवर दिखाने शुरू कर दिए हैं। प्रदेश के कई हिस्सों में सूर्यदेव की तपिश के साथ अब रातें भी पसीने छुड़ाने लगी हैं। मौसम विभाग ने आगामी 24 अप्रैल तक राज्य के कई जिलों में लू और वार्म नाइट का अलर्ट जारी किया है। मौसम केंद्र चंडीगढ़ द्वारा जारी बुलेटिन के अनुसार राज्य के 13 जिलों में लू का येलो अलर्ट जारी किया गया है, जबकि 8 शहरों में रातें भी गर्म यानी वार्म नाइट रहने की चेतावनी दी गई है। विशेषकर दक्षिण और पश्चिम हरियाणा के जिलों में गर्मी का सितम अधिक देखने को मिलेगा। आपको बता दें, तापमान की बात करें तो प्रदेश में रात का तापमान सामान्य से 1.7 डिग्री सेल्सियस तक ऊपर बना हुआ है। 7 शहरों में न्यूनतम तापमान 24 डिग्री सेल्सियस या उससे अधिक दर्ज किया गया है और रात की बेचैनी को इसने बढ़ा दिया है। आपको बता दें, इसमें भिवानी, नूंह, नारनौल, गुरुग्राम, फरीदाबाद, अंबाला और रोहतक शामिल हैं। तो ऐसे कई जिले हैं जहां पर लगातार अब तापमान बढ़ता जा रहा है। खासकर जो दिल्ली एनसीआर के इलाके हैं उनमें तापमान अधिक देखने को मिल रहा है, बढ़ता देखने को मिल रहा है और शाम और रात के वक्त भी तापमान में ज़्यादा गिरावट दर्ज नहीं की जा रही है। और ऐसे में लू से लोग परेशान हैं, गर्म हवाओं से लोग परेशान होने लगे हैं। ठंडे पेय पदार्थों का इस्तेमाल किया जा रहा है ताकि इस गर्मी से बचा जा सके। और इसी के साथ साथ प्रशासन द्वारा सभी से अपील भी की जा रही है कि वे दिन के वक्त कम घर से बाहर निकले, क्योंकि सूर्यदेव दिन में साक्षात प्रकट होते हैं और तापमान में वृद्धि के साथ साथ चिलचिलाती धूप यहाँ पर लोगों को परेशान कर सकती है। और इसीलिए ये अपील की जा रही है ताकि किसी की भी तबीयत खराब ना हो, क्योंकि अक्सर ऐसी स्थिति में, लू जैसी स्थिति में लोगों की तबीयत बिगड़ जाती है और कई बीमारियां उन्हें पकड़ लेती हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए प्रशासन ने ये अपील सभी से की है कि हम घरों से बाहर निकलें, अपने घर में बुजुर्ग और बच्चों पर खास ध्यान दें और पानी का सेवन बार बार करते रहें, ठंडे पेय पदार्थों का इस्तेमाल करें। प्रचंड गर्मी इस वक्त प्रदेश भर में देखने को मिल रही है और लोग इससे परेशान होते हुए भी नजर आ रहे हैं। जहां कुछ वक्त पहले तक मौसम सामान्य बना हुआ था, बारिश का दौर देखने को मिल रहा था, प्रदेश भर से खबरें आ रही थी और अब तापमान अचानक से बढ़ता जा रहा है। तो क्या सावधानी बरतने की ज़रूरत है इस चिलचिलाती धूप में? दोपहर 12 बजे से शाम 4 बजे तक आप घर के अंदर रहे। हीट स्ट्रोक से बचने के लिए पर्याप्त पानी पीना बेहद ज़रूरी है। शिशुओं और बुजुर्गों और पुरानी बीमारियों से ग्रसित जो लोग हैं उन्हें खास ध्यान रखने की ज़रूरत है। लू लगने के लक्षण आपको बता रहे हैं। जीभ अगर आपकी बार बार सूख रही है, इसका मतलब गर्मी ज़्यादा है, आपको लू लगने की आशंका है। ब्लड प्रेशर कम हो जाना, अगर आपका ब्लड प्रेशर अचानक से कम हो रहा है यानी आपको लू लग गई है, आप डॉक्टर के पास जाएं। स्किन ड्राई होना भी इसका ही एक लक्षण है। अगर आपकी स्किन ड्राई हो रही है यानी सूखी सूखी सी महसूस हो रही है तो आप डॉक्टर को दिखाएं। ये तमाम लक्षण हैं। और आपको बता दें, दौरे पड़ना भी इसी का एक लक्षण है। आपको अचानक से घबराहट होती है, दौरे पड़ने जैसा महसूस होता है, शरीर का तापमान बढ़ता हुआ आपको महसूस होता है, तो आप तुरंत डॉक्टर के पास जाएं और चेकअप करवाएं। लू लगने के तमाम कारण हैं, जीभ का सूखना और शरीर में पानी की कमी होने से बचना बेहद ज़रूरी है। लू से बचाव के तरीके हैं, पानी पीते रहें, गर्मी में बाहर ना निकले यानी 12 बजे से 4 बजे का जो वक्त है, इस बीच जितना हो सके घर के अंदर, कमरे के अंदर ही रहें। बाहर जाते समय अगर मजबूरी में बाहर जाना ही पड़ रहा है तो कपड़े से ढककर अपने आप को रखें और उसके बाद ही घर से बाहर निकलें। और आपको इसी के साथ साथ बता दें, खाली पेट ना रहें, खाली के पेट बिल्कुल ना रहें, कुछ ना कुछ खाते रहें और ठंडे पेय पदार्थ खाएं, फ्रूट्स खाएं, फल खाएं तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। हल्के रंग के और ढीले ढाले सूती के कपड़ा आपको पहनना है, क्योंकि ये गर्मी से बचाव करती है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। भिवानी में मौसम की क्या स्थिति है, हमारे सहयोगी की ये खास रिपोर्ट देखिए। जहां सूर्यदेव दिन के समय आग बरसा रहा, वहीं दूसरी तरफ रातें भी अब पसीने छुड़ाने के लिए पर्याप्त हैं। प्रदेश में 13 जिलों में येलो अलर्ट, अगर लू की बात करें तो वो जारी किया गया है। वहीं 8 जिलों में वार्म नाइट का अलर्ट जारी किया गया है। दिन के तापमान की अगर बात करें तो दिन का तापमान भी सामान्य से ज़्यादा चल रहा है, यानी 1.7 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी दिन के तापमान में दर्ज की जा रही, जो कि सामान्य से 2 से 2.5 डिग्री ज़्यादा है। वहीं रात के तापमान में भी सामान्य से ज़्यादा अगर
बात करें बढ़ोतरी दर्ज की गई है। दूसरी तरफ प्रदेश के 4-5 जिले ऐसे हैं जहां पर 40 डिग्री के पार पारा जा रहा है। खासकर दक्षिणी और दक्षिणी पश्चिमी हरियाणा के जिलों की बात करें, वहां पर पारा इसी तरह से 40 के पार है। बात चाहे नारनौल की करें जहां पारा 42.5 डिग्री दर्ज किया गया है, वहीं रोहतक भी कम नहीं है। हिसार सिरसा में भी स्थिति यही है। अगर मैं बात करूं इन जिलों की जहां पर पारा अभी भी 40 के पार बना हुआ है, तो प्रदेश के 13 जिलों में जिस तरह से लू का येलो अलर्ट जारी किया गया, उसके बाद स्थिति और भी बिगड़ने जा रही है। आने वाले 4-5 दिन में मौसम इसी माफिक बना रहेगा, इस तरह का अंदेशा जताया गया है। अगर मौसम विभाग की बात करें तो रातें भी एक बार फिर से गर्म होंगी, यानी रातें पसीना छुड़ाएंगी। दूसरी तरफ अगर न्यूनतम पारे की बात करें, सबसे कम न्यूनतम पारा 19 डिग्री यमुनानगर में दर्ज किया गया था। वहीं सबसे ज़्यादा अगर बात करें 27.5 डिग्री के करीब फरीदाबाद में दर्ज किया गया था। यानी अंदाज़ा लगाना कतई मुश्किल नहीं है कि न्यूनतम पारा और अधिकतम पारा उसमें किस तरह से बढ़ोतरी लगातार दर्ज की जा रही है। अगर कृषि वैज्ञानिकों की बात करें तो कई सारे मशवरे दिए गए हैं। अभी जो है चाहे दालों की दलहन की बात करें या दूसरी अन्य सब्जियों की बात करें, उनकी बिजाई ना करने की इस भीषण गर्मी में सलाह दी गई है। तो दूसरी तरफ सरसों की जिन्होंने कटाई की है वो उनको बांध कर रखने की बात कही गई है। अभी जो है चूंकि तेज़ हवाएं चल रही हैं, तेज़ धूल दूषित वातावरण है, ऐसे में अभी सरसों की कटाई और गहाई की बात ना करने की कही गई है। वहीं दूसरी तरफ अगर बात करें तो लगातार इसी माफिक आने वाले 4-5 दिनों में मौसम रहेगा। ऐसे में लोगों को भी स्वास्थ्य महकमे की चाहे बात करें या कृषि विभाग की बात करें, एहतियात बरतने की सलाह दी गई है। तो सावधान होने की ज़रूरत है, क्योंकि ये गर्मी लोगों के लिए जानलेवा भी साबित हो सकती है। वीडियो जर्नलिस्ट सुमित अवस्थी के साथ रवि जांगड़ा, इंडिया न्यूज़, हरी। आगे बढ़ेंगे, ब्रेकिंग न्यूज की तरफ रुख करेंगे। गुरुग्राम से खबर है, शराब ठेके के बाहर युवती को पीटा गया। युवती पर वहीं हरियाणा में मौसम ने अपने कड़े तेवर दिखाना शुरू कर दिया। आपको बता दें, प्रदेश के कई हिस्सों में सूर्यदेव की तपिश के साथ अब रातें भी पसीने छुड़ाने लगी। मौसम विभाग ने आगामी 24 अप्रैल तक राज्य के कई जिलों में लू और वार्म नाइट का अलर्ट जारी कर दिया है। मौसम केंद्र चंडीगढ़ द्वारा जारी बुलेटिन के अनुसार राज्य के 13 जिलों में लू का येलो अलर्ट जारी कर दिया गया है, जबकि 8 शहरों में रातें भी गर्म यानी वार्म नाइट रहने की चेतावनी दी गई है। खासकर बात करें दक्षिण और पश्चिम हरियाणा की, तो वहां जिलों में गर्मी का सितम अधिक देखा जा सकता है। तापमान की बात करें तो प्रदेश में रात का तापमान सामान्य से 1.7 डिग्री सेल्सियस तक ऊपर बना हुआ है। 7 शहरों में न्यूनतम तापमान 24 डिग्री सेल्सियस या उससे अधिक दर्ज किया गया है, जो रात की बेचैनी को और ज्यादा बढ़ा रहा है। इसमें भिवानी, नूंह, नारनौल, गुरुग्राम, फरीदाबाद, अंबाला और रोहतक जैसे जिला शामिल हैं। तो ऐसे में अप्रैल में ही ये लू जो है वो सभी के लिए काल बनता हुआ नजर आ रहा है। आपको बता दें, प्रचंड गर्मी का प्रकोप जो है सभी प्रदेशवासी इस वक्त झेल रहे हैं। इसी के साथ 8 शहरों में वार्म नाइट के लिए भी अलर्ट जारी किया गया है। प्रदेश के कई जिलों में 40 के पार पारा पहुंच चुका है और ये अभी फिलहाल अप्रैल की बात की जा रही है। अप्रैल में ही 40 के पार जो है पारा पहुंच गया है, तो आने वाले समय में अंदाजा लगाया जा सकता है कि मई और जून में ये पारा जो है क्या 45 और 50 तक छू जाएगा। तो लगातार जो है 40 डिग्री का ये कहर बना हुआ है। ऐसे 13 जिलों में लू का भी येलो अलर्ट जारी किया गया, यानी लोगों से सतर्क रहने के लिए और तरल पदार्थों का सेवन करने के लिए भी अपील की गई है। तो हरियाणा में भीषण गर्मी का ये सितम जो है वो जारी है। चलिए बात करते हैं अब लू की, क्योंकि लू के लिए अलर्ट जारी किया गया है। तो लू लगने के लक्षण क्या होते हैं? जीभ का सूखना पहला लक्षण जो है, अगर किसी को लू लग जाती है तो उसके लिए ब्लड प्रेशर जो है वो भी कम होना लू का लक्षण माना जाता है। यानी जीभ का सूखना, ब्लड प्रेशर का कम होना, आप मान सकते हैं स्किन ड्राई होना, ये सभी लू लगने के लक्षण है। यानी हीट वेव से बचना इस समय बेहद जरूरी होता है। आपको बता दें, दौरे पड़ना, ब्लड प्रेशर का कम होना, अचानक से जीभ का सूखना, शरीर का तापमान बढ़ना, ये सभी जो है लू लगने के लक्षण हैं। और इस बढ़ते तापमान से सभी को बचना, खासकर बुजुर्ग को, बच्चों को, गर्भवती महिलाओं को इस समय बचने की बेहद जरूरत है। तो शरीर में पानी की कमी जो है वो ना आने दे। लू से बचाव के भी कुछ तरीके हैं, कुछ सुझाव हैं जो फिलहाल मैं आपको ग्राफिक्स के जरिए समझा रही हूँ। जहां गर्मी में बाहर ना निकलना जो है वो बेहद आवश्यक है।
आपको बता दें कि दोपहर 12 से 4 बजे के बीच अगर आवश्यक ना हो तो घर से बाहर ना निकलें। अगर बाहर जाना जरूरी है तो बाहर जाते समय शरीर को कपड़ों से ढक कर रखें, जिससे लू या हीट वेव से बचाव हो सके। ऐसों में खाली पेट ना रहे, क्योंकि जब बीपी लो होता है, जीभ का सूखना, ये सभी जो है लू के लक्षण है। ऐसे में खाली पेट रहना जो है और भी ज्यादा खतरनाक साबित हो सकता है स्वास्थ्य के लिए। हल्के रंग के ढीले और कॉटन के कपड़े जो है इस वक्त पहनना बेहद जरूरी होता है। तो क्या सावधानी बरतनी चाहिए? बात करें हीट स्ट्रोक की, तो हीट स्ट्रोक से बचने के लिए पर्याप्त पानी पिएं। वहीं शिशुओं, बुजुर्गों और पुरानी बीमारियों से ग्रसित लोग ध्यान रखें। चलिए तो बात करेंगे क्या सावधानी बरतनी चाहिए। ऐसे में शिशुओं, बुजुर्गों और पुरानी बीमारियों से ग्रसित लोगों को खास ध्यान रखना है। चलिए वहीं इसी पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ पंचकुला से और चरखी दादरी से हमारे सहयोगी इस वक्त मौजूद है। तारा ठाकुर हमारे साथ पंचकुला से मौजूद है। तारा, सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूंगी कि किस तरह से जो भीषण गर्मी का प्रकोप बना हुआ है, इसको लेकर मौसम विभाग ने आगे क्या कुछ जो है चेतावनी जारी की है? कब तक जो है मौसम का जो तांडव है देखने को मिल सकता है? जी बिल्कुल, देखिए पंचकुला की अगर बात करें तो यहाँ पर नगर निगम चुनाव को लेकर सरगर्मियां तेज हैं। वहीं जो गर्मी है वो अपना कहर वो ढा रही है। पिछले कुछ दिनों में अगर बात करें तो तापमान में काफी बढ़ोतरी जो है वो देखने को मिली है। अगर दिन के समय में, मौजूदा समय की अगर बात करें तो यहाँ पर 38 सेंटीग्रेड जो है जो तापमान है वो जिस वक्त दर्ज किया जा रहा है। और कहीं ना कहीं जो धूप का प्रकोप है अब वो लोगों को मुश्किल में डाल रहा है। आपको बता दें कि लगातार जिस तरह से ये तापमान बढ़ रहा है, आने वाले समय को लेकर मौसम विभाग ने भी जो है अलर्ट जारी किया है कि 12 से 4 बजे तक का जो ये समय है, जिस समय ज्यादा धूप रहती है, उस समय घर से अगर जरूरी ना हो तो बाहर ना निकले। वहीं प्रशासन के द्वारा भी जो है लू को लेकर जो है अलर्ट जारी किया गया है। लोगों को जागरूक किया जा रहा है और किस तरह से बचाव किया जा सकता है उसको लेकर भी यहाँ पर लोगों को जागरूक किया जा रहा है। लेकिन आने वाले समय में जिस प्रकार से अभी अप्रैल का माह है और एक हफ्ता 10 दिन अभी बाकी है, और ऐसे में आने वाले समय में जो मई जून का महीना है उसमें तापमान और बढ़ सकता है। और बात करें अगर मौसम विभाग की तो कई सालों का रिकॉर्ड है जो इस बार जो है 1.50 जो है तापमान में बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। और इसका असर कहीं ना कहीं लोगों पर पड़ सकता है। लू से का खासकर जो है बचाव वो ही जरूरी है। और कहीं ना कहीं जो गर्मी से बचाव के लिए जो चाहे वो खाद्य पदार्थ है, पेय पदार्थ है, वो चीजें इस्तेमाल करें और कपड़ों का खास इस्तेमाल करें, तो इन सभी चीजों से जरूर बचाव किया जा सकता है। तो ऐसे में हम भी जो है लोगों से अपील करेंगे कि जो गर्मी से बचाव के लिए जो जरूरी एहतियात है वो बरतें। प्रशासन के द्वारा और मौसम विभाग के द्वारा जो गाइडलाइन जारी की गई है उसका पालन करें। तो ऐसे में पंचकुला में खासकर जो, क्योंकि यहाँ पर साथ ही पहाड़ी क्षेत्र मोरनी है, चंडीगढ़ के हरियाली है, लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ पर पंचकुला में तापमान इस टाइम बहुत ज्यादा है। गर्मी का प्रकोप है, तेज धूप यहाँ पर देखने को मिल रही है। और अनुमान ये भी लगाया जा रहा है कि अभी फिलहाल जो है गर्मी से जो राहत जो लोगों को मिलती नहीं नजर आ रही है, आने वाले समय में जो तापमान है वो और आगे बढ़ेगा और ज्यादा प्रकोप जो है वो गर्मी का और धूप का देखने को मिल सकता है। चलिए ठीक है तारा। इसी बीच हमारे साथ चरखी दादरी से सुरेंद्र शर्मा भी मौजूद है। सुरेंद्र, मैं आपसे जानना चाहूंगी चरखी दादरी में फिलहाल किस तरह से मौसम बना हुआ है? 8 शहरों में फिलहाल जो है वार्म नाइट का अलर्ट भी जारी किया गया। कौन से वो 8 जो है जिले फिलहाल है जो काफी ज्यादा ये गर्मी का प्रकोप जो है वो झेलने वाले हैं? अगर जिला चरखी दादरी के तापमान आज का तापमान फिलहाल 40 और गर्म हवाएं चलेंगी। लोगों को अब गर्मी से राहत 2 दिन और नहीं मिलने वाली है, क्योंकि मौसम विभाग ने अलर्ट किया है कि 2 दिन लगातार गर्म हवाएं चलेंगी, तापमान बढ़ेगा। लेकिन उसके बाद 2 दिन बारिश के भी बताए गए हैं। अब फिलहाल भी गर्म लुएं चल रही हैं और लोग इस गर्मी से राहत पाने के लिए
जो जूस वगैरह पीकर अपनी प्यास बुझाने की कोशिश भी कर रहे हैं। मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि जो रेडी जो गन्ने के जूस की लगी हुई है, यहाँ कुछ महिलाएं खड़ी हुई हैं और जो गर्मी से बचने के लिए जूस पीने का ऑर्डर दिया है और जूस पी रही भी हैं। और अगर मैं बात करूं आने वाले समय की, तो आने वाले समय में तापमान और भी बढ़ने के आसार यहाँ बताए जा रहे हैं। डॉक्टर्स द्वारा का कहना है कि जो ओपीडी 300 से 400 रहती थी, अब लगातार बढ़ती ही जा रही है। आज की ओपीडी की बात करूं नगर जो आज के चरखी दादरी नागरिक अस्पताल की, तो ओपीडी 800 के पार चली गई है और आने वाले समय में और भी बढ़ सकती है। डॉक्टर्स का कहना है कि ज्यादातर उल्टी, दस्त या फिर बुखार के ज्यादा केस यहाँ पहुंच रहे हैं। चलिए ठीक है सुरेंद्र। जागरूक तारा और सुरेंद्र, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो हम देख रहे थे किस तरह से प्रदेश में जो है भीषण गर्मी का कहर अभी आने वाले कुछ समय के लिए भी बना रहेगा। इसको लेकर मौसम विभाग ने चेतावनी भी जारी कर दी है। ऐसे में लोग जो हैं